₹5 का फैट बर्नर। क्या बात कर रहे हैं? यूट्यूब पे कितनी वीडियोस होंगी ना इस चीज के ऊपर, मुझे भी दूसरा नाम नहीं मिला क्योंकि जहाँ पैसे बचते हैं हम लोग बचाते हैं तो ऐसी वीडियोस देखते हैं। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आपने वीडियो पर क्लिक कर लिया होगा तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो पहले जिन लोगों का सब्र ज्यादा नहीं है बता दूं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस चीज का नाम, वस्तु का नाम है इसबगोल। जी हाँ, ये थी जो ₹5 की चीज थी, लेकिन ये कितनी कमाल की चीज है, इसको यूज कैसे किया जाए, किस किस सिनारियों में यूज किया जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे ग्रुप में, जो हमारा प्राकृतिक ग्रुप है, जिन लोगों को पता नहीं, तो हमारा एक नेचुरल व्हाट्सएप बॉडी बिल्डिंग वेट गेन, जिन लोगों को वेट गेन में दिक्कत होती है, तो हमारा एक ग्रुप है। वहाँ पे लोगों को जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं किसी भी टाइप के, तो मैं इसबगोल एक चीज होती है जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ। तो इनकेस यू वांट टू जॉइन द ग्रुप, ₹650 पर मंथ, और यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ गया होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बात थी वीडियो की कि हम इसबगोल को करेंगे क्या। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा 2014 में एक 32 वर्षीय महिला थी, अभी भी है, उनकी 16 वर्षीय लड़की थी। चाइल्ड मैरिज हुई थी शायद, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, बड़ी जगहों पे होती है। अब प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप सुनिएगा इस चीज। और अगेन, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 8 या 9 मेडिकल स्टडीज का यूज किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो कोई भी चीज मैं ऐसे अपने मन से नहीं बना रहा। स्टोरी पे आते हैं। तो इनको क्या हुआ था कि बड़ी सारी एंटीबायोटिक्स दी गई थी कुछ टाइम के लिए, तो पेट में बहुत दिक्कत हो गई। इसलिए कहते हैं दवाई खाना अच्छी बात थोड़ी होती है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेट का इशू हो गया, पेट में बहुत दर्द होने लग गई, बड़े इश्यूज होने लग गए। तो फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे बोलते हैं फीसल ट्रांसप्लांट। इंडिया में उतना नहीं आया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आहिस्ता आहिस्ता इस पे रिसर्च हो रही है। फीसल ट्रांसप्लांट, जैसे नाम सजेस्ट करता है कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है, पॉटी करते हैं, राइट, उसका जो बैक्टीरिया होता है, हम एक हेल्दी इंसान का जो गट बैक्टीरिया है कोशिश करते हैं वो ट्रांसप्लांट करने की, कहाँ पे, एक अनहेल्दी इंसान की, ताकि उनका पेट थोड़ा ठीक रहे। अब इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, और डोंट वरी, मैं फैट लॉस पे आऊंगा, आपको पता चलेगा कैसे उस चीज पे आया जाता। अब चीज ये हुई कि 16 महीने के बाद, मतलब इनका पेट थोड़ा ठीक हो गया, वो पेन सारी गायब हो गई, लेकिन ये बहुत मोटी हो गई, ओबेसिटी हो गई। ये एक बड़ा चौंका देने वाली चीज थी। और पता क्यों? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जंक फूड खा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक्सरसाइज नहीं कर रही है, ये सब कुछ कर रही थी। और रादर इनका जो डाइट है, वो डाइट प्लान प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा बनाया गया था, और डाइट और उनकी एक्सरसाइज रूटीन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी ये मोटी हो गई, मतलब ओबीस हो गई। तो सवाल था क्यों? तो अब जो उनकी डोनर थी, उनकी 16 साल की बेटी, वो एक्चुअली ओबीस थी। तो फिर हमें एक समझ आया कि जो हमारा गट बैक्टीरिया है, उसका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस में। जब भी हम फिटनेस की नॉर्मली बात करते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो हम कभी गट बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं करते, राइट। तो इसलिए इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको और मुझे हमें पता है बहुत सारे ऐसे लोग, स्पेशली फीमेल्स में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बाद उनका वेट लॉस नहीं होता। तो गट बैक्टीरिया इज समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट कि इसको ठीक कैसे किया जाए। और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत है। हमेशा जब भी बैक्टीरिया की बात दिमाग में आती है तो हमेशा गंदी चीजें दिमाग में आती हैं कि ये गंदे हैं, नालायक हैं। लेकिन जितने आपकी बॉडी में सेल हैं, लगभग उतने या उससे ज्यादा बेसिकली हमारी बॉडी में बैक्टीरिया भी है। और जो आपकी कॉलोन है, गट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया पाया जाता है। तो अब ये जिस तरह हमारे सेल से रिएक्ट करते हैं, वो अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। एक माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट था जिसमें ये चीज देखी जा रही थी, क्योंकि पहले हमारा टेक नहीं था, अब हमारी टेक्नोलॉजी है इस इंटर रिलेशन को देखने के लिए। तो जितना ज्यादा हम समझ पा रहे हैं इस चीज को, उतना पता ये चल रहा है कि गट बैक्टीरिया का कमाल का रिलेशनशिप है हमारे साथ। अब बात आते हैं थोड़े फैट लॉस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी का वीडियो था। जब भी आप एक लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं, तो एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है आपके लिए? भूख बहुत लगती है, क्रेविंग्स होना शुरू होती हैं। जब ये चीजें होती हैं तो उसके बाद डाइट कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल पार्ट है। आपको थोड़ा समझना होगा ये चीज होती कैसे। जब भी आपको भूख लगती है, भूख क्यों लगती है? जो आपका गट बैक्टीरिया होता है ना, जब उसको कुछ खाने के लिए चाहिए तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, भाई साहब इस बंदे को बोलो कुछ खाए, मुझे भूख लगी है। Excuse me, brother, eat her. तो होता कैसे? वो बेसिकली लेप्टिन रिलीज करता है। जब लेप्टिन रिलीज होता है तो
हमें खाने की क्रेविंग्स होती हैं और हम खाते हैं, तो लो कैलोरी डाइट पे ही दिक्कत होती है। लेकिन अब गट बैक्टीरिया की बात करें तो इसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? इसको सबसे ज्यादा पसंद है फाइबर, और हमारा जो साइलम हस्क है, जो इसबगोल है, वो बेसिकली फाइबर ही होता है। जब गट बैक्टीरिया फाइबर खाता है तो एक चीज रिलीज करता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है हमारी बॉडी के अलग अलग जो सारे फंक्शंस होते हैं उसमें एक कमाल की चीज है। मतलब आपका ग्लूकोज कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजें, मतलब गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में फाइबर का बहुत बड़ा हाथ है। एक स्टडी पेश करता हूँ, इसमें क्या हुआ था, 345 लोगों को मॉनिटर किया गया था वेट लॉस के लिए। तो इसमें से एक चीज ये देखी गई थी, जिन लोगों की डाइट में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और वो लोग एक लो कैलोरी डाइट पे ज्यादा आराम से रह सकते हैं और इंटर्न वेट ज्यादा आराम से लूज कर सकते हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फाइबर को लेके या गट बैक्टीरिया को लेके। पहले अगेन, फाइबर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ आपको साइलम हस्क से मिलता है, एब्सोल्युटली नॉट। सबसे पहले कोई भी चीज आपको लेनी है तो वो होल फूड सोर्सेज से ही मिलेगी। आपके फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, ग्रेन्स हो गए। लेकिन जब आप लो कैलोरी डाइट पे जाते हो तो ग्रेन्स आपके बहुत कम हो जाते हैं, फ्रूट्स पे ऐसा ऐसा कम होने लगते हैं। तो उस केस में ये चीज एक अच्छी चीज होती है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो आप कोई भी, आपको वेट लूज करना, नहीं यूज करना, कुछ भी करना है, आपके बहुत हेल्पफुल होता है। वो क्या है कि लेट्स से कि, और ये स्टडी बड़ी कमाल की थी, इसमें क्या चीज देखी गई थी, लोगों को एक हैमबर्गर खिलाया गया था। हैमबर्गर के बाद क्या होता है, हैमबर्गर इज लाइक अ लॉट ऑफ जंक फूड, और उसके बाद आपकी जो ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है, ट्राइग्लिसराइड होता है बेसिकली आपके ब्लड का, जो ब्लड में फैट होता है उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। तो ये राइज करना शुरू करता है। अगर उस हैमबर्गर के साथ अगर आप साइलम हस्क खाते हैं तो ये चीज देखी गई थी, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है उतने ऊपर नहीं जाते। टेक अवे क्या आपके लिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम चीट मील लेते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, साथ में 5 से 7 ग्राम, मैक्सिमम 10 ग्राम अगर आप इसबगोल खाएं तो उस चीज में हेल्प करता है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत सारे लोगों को होता है और उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो बहुत खराब होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगेन अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाइए। फाइबर बढ़ाने में दिक्कत है, ज़्यादा फ्रूट्स वेजीज खाने में दिक्कत है, तो दिन में 2 बारी आप इसबगोल खा सकते हैं। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सदियों से इसके लिए हम इसबगोल यूज करते आ रहे हैं, वो क्या है, वो कॉन्स्टिपेशन का इशू है। कॉन्स्टिपेशन आप बोलने में बहुत मजाक की बात कर देते हैं, राइट, ये कॉन्स्टिपेशन हो गई है, गैस हो गई, लेकिन ये बहुत सीरियस इश्यूज है, क्योंकि आपका कोई भी फिजिक गोल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ढंग से लगेगा नहीं। और कॉन्स्टिपेशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है। तो अगर वो इशू है तब भी आप खा सकते हैं। तो देखो, ऑल इन ऑल इसके यूज के सिनारियोज बहुत हैं, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो आपका गट है वो एक टाइप का आपका सेकंड ब्रेन है, उसको ध्यान रखना उसका वो हमारे ऊपर है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है। तो एक जो तरीका है उसका ध्यान रखने का, वो आपका फाइबर से, और फाइबर मतलब अगर आप खाने से नहीं ले पाते तो इस टाइप के सप्लीमेंट्स लेने बहुत आसान से होते हैं। और साइलम हस्क लाइक कंप्लीटली नेचुरल, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं, ये नेचुरली ही बनता है। अब बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हमारे जो बड़े सारे व्यूअर्स होंगे वो प्रोटीन बहुत खाते हैं काफी सारे। अब प्रोटीन डाइजेशन में अगर दिक्कत हो रही है तो प्रोटीन फर्मेंटेशन होती है पेट में जाके, तो उसके लिए भी गट बैक्टीरिया की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में, तभी हमारी बॉडी को लग पाएगा। नहीं तो आप कितना भी प्रोटीन खाओ, अगर वो कन्वर्जन प्रॉपर नहीं होगी तो बॉडी को लगेगा नहीं। तो फाइबर पे आई गेस हमने काफी चर्चा कर ली। तो एक जो लास्ट चीज होती है फाइबर की, और फाइबर 2 टाइप का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। बताओ, फोन भी बोलना शुरू हो गया। लेकिन हाँ, फाइबर 2 टाइप का होता है, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट करते हो, खास जैसे प्रोटीन की बात की। और इनसॉल्युबल होता है कि जो आपके स्टूल को बल्क देता है। तो साइलम हस्क में दोनों चीजें ही होती हैं। तो एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कोशिश कीजिए कि आप हर दिन 20 से 25-30 ग्राम के आसपास फाइबर लें। और एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि हर 100 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजीज में आपको 1.5 से 3 ग्राम के बीच में फाइबर मिलता है। तो अगर आप 1 किलो खा सकते हैं तो आपका फाइबर कंटेंट पूरा होता है। ट्रैवल कर रहे हो, जंक मील है, कुछ है, उसके लिए इसबगोल टाइप चीज कमाल है। इसका मतलब हमारा प्रॉपर रिसर्च बैक्ड है पूरा ये जो हमारे इसबगोल है, इसको आराम से रिकमेंडेशन दी जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट कोई कुछ नहीं है। तो रेगुलर बेसिस पर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हो। गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।